ভর সন্ধ্যায় বীরভূমের কীর্ণাহারে সোনার দোকানে ডাকাতি ডাকাতি করে বোমা মারতে মারতে চম্পট দুষ্কৃতী দলের। গাড়িটাকে পাচ্ছে নাকি গাড়িটা রিভার গাড়িটা চললে ও গাড়িটা কি যাচ্ছে গাড়ি ড্রাইভার যাচ্ছে না অর্থাৎ একটা দুটো নয়, ছটি বোমা মারতে মারতে ডাকাতির পর এভাবেই চম্পট দিল দুষ্কৃতী দল। কীর্ণাহারের বাস স্ট্যান্ডে সোনার দোকানে ডাকাতদের হানা। সোনার দোকানের কর্মীদের অস্ত্র দেখিয়ে লুটপাট চালায় তারা এবং পালানোর সময় একের পর এক বোমা মারতে মারতে পালায় তারা। গাড়িটা রিভার গাড়িটা চললে ও গাড়িটা কি যাচ্ছে গাড়ি ড্রাইভার যাচ্ছে না 3000 मीटर 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, विंड स्पीड नहीं थी। तो ऐसे में इस तरह के एयरक्राफ्ट को जो एक सीजन्ड और एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है दुनिया भर में, उसको इस हवाई पट्टी पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रनवे शुरू होने से पहले ही उन्होंने बाएं तरफ मनूवर करके शायद ये लैंडिंग यहाँ पे हुई है और ठीक रनवे की बाईं तरफ ये जाके टकराया है और यहाँ पर पूरा ये हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें हैं, रनवे अगर देखेंगे तो ये इस तरफ है और ये छोटा सा, ये मुझे लगता है कुछ मीटर्स तक ये एयरक्राफ्ट स्किड करते हुए यहाँ पर आके उसने आग पकड़ी। जब वेदर खराब होता है या विजिबिलिटी की दिक्कत आती है तो पायलट्स को एटीसी की तरफ से ही गो अराउंड कहा जाता है और पायलट भी बहुत बार कोई रिस्क लेना चाहते नहीं है, वो सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए गो अराउंड करके पास ही के एयरपोर्ट पे जाते हैं। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पहले अप्रोच के समय में विजिबिलिटी नहीं थी, ये खुद पायलट ने माना था। 8:18 पर पहला एटीसी से संपर्क हुआ, पुणे की तरफ जाने की इजाजत मिली, लेकिन यहाँ आने के बाद करीब 8 साढ़े आठ बजे तक ये डिसेंट शुरू हो गया था बारामती के लिए और एटीसी से अप्रोच हुआ। उस एटीसी से अप्रोच में जब फर्स्ट अप्रोच किया गया तो टचडाउन हुआ नहीं, क्योंकि ये टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है या रनवे है तो बैलेंस होता नहीं। अगर ये प्लेन रनवे होता तो पायलट को आसानी हो जाती है लैंड करने में या टच डाउन करने में, लेकिन क्योंकि टेबल टॉप है और बगल में घर और परिसर भी है तो ऐसे में पायलट्स के विवेक पर या पायलट्स के एक्सपीरियंस पर ही होता है कि वो किस तरह निर्णय लेते हैं और विजिबिलिटी पर मात करते हुए चीजें करते हैं। तो पायलट ने पहले अप्रोच में ये माना कि विजिबिलिटी नहीं है, उन्होंने एक क्लू बड़ा घुमाव लिया, वो आगे गए, वापस करीब 5 किलोमीटर आगे तक गए और दोबारा से उन्होंने सेकेंड अप्रोच के टाइम पे विजिबिलिटी होने की बात कही। और सीसीटीवी में भी आपको दिख रहा है कि इतने दूर का सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिखता है कि जब लैंड हुआ या क्रैश लैंडिंग हुई तो एक आग का गुब्बारा सामने आया। तो सीसीटीवी अगर उतनी विजिबिलिटी का फुटेज दे सकता है तो निश्चित रूप से पायलट को भी विजिबिलिटी होगी। तो ऐसे समय में कहाँ दिक्कत आई? क्या ये टेबल टॉप रनवे की वजह से दिक्कत आई? सर है, ये पूरी जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ होगा। अगर विजिबिलिटी है, अगर वहां पर पूरी तरह से विंड स्पीड नहीं है तो अमूमन 15-16 हजार घंटे जिस व्यक्ति ने, जिस पायलट ने फ्लाई किया है उसे तो यहाँ पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब बात आता है एयरक्राफ्ट का कि क्या मेंटेनेंस में कोई चूक हुई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, क्या ग्लिच थे, ये तो अब डीजीसीए और तमाम एजेंसीज की जांच में सामने आएगा। लेकिन चूक तो हुई है और अब उसका जिम्मेदार कौन है ये अब जांच में ही पता चलेगा। মহারাষ্ট্রের বারামতিতে ভেঙে পড়েছে লিয়ারজেট 45 সিরিজের বিমান এবং যে বিমানে ছিলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। उपमुख्यमंत्री मृत्यु হয়েছে এই মহারাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায়। और उसके बाद डाउन करने आए क्योंकि ये टेबल टॉप है तो अगर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से बिगड़ गए या कोऑर्डिनेट्स आप ठीक से नहीं ले पाएंगे, कैलकुलेशन ठीक से नहीं अगर आप करते हैं तो सीधे आपको नीचे आना है। इसी तरह के टेबल टॉप रनवे की मैं बात करता हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंगलोर के बजपेयी एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था वो भी टेबल टॉप रनवे था, उसमें पायलट ने ओवरशूट कर लिया था और बाद में पहाड़ी से नीचे एयरक्राफ्ट आ गया क्योंकि उस समय वो उसको रोक नहीं पाए। तो ये टेबल टॉप रनवे की दिक्कत यही होती है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर आप मैनुअल लैंडिंग करते हैं
क्योंकि यहाँ पर ILS नहीं था। जो इंस्ट्रूमेंट लगता है लैंडिंग सेफ्टी के लिए, वो लैंडिंग सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मलबा है और ये टेबल टॉप रनवे की शुरुआत का हिस्सा है। जी। जैसे ही पायलट को सेकेंड अप्रोच के लिए टचडाउन की इजाजत दी गई थी, तो पायलट बजाय इस रनवे के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए शायद इस तरफ आ गए होंगे और ये सीधा क्रैश किया है इन्होंने बाई तरफ। ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ मलबा है। ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया गया ऐसा बताया जा रहा है और अब पूरी कोशिश चल रही है कि इस ब्लैक बॉक्स का जो आखिरी कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन यहाँ पर पता किया जाए कि आखिर क्या कम्युनिकेशन हुआ था। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था, इस टेबल टॉप रनवे पर अगर आपके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट नहीं होते हैं तो टचडाउन करने से पहले आप उसको मनूवर अगर करते हैं, बात थी। लेकिन जब विजिबिलिटी होने की बात आई तो सेकंड अप्रोच के लिए जब पायलट यहाँ रनवे की तरफ आए, तो उस समय पायलट को शायद से यहाँ के अलाइनमेंट दिखे नहीं होंगे और शायद क्रैश लैंडिंग करने के समय या इमरजेंसी लैंडिंग करने के समय यहाँ पर पूरा ये हादसा हो गया होगा। तो ये पूरा मैं घटनाक्रम आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहीं से, क्योंकि ये घटनाक्रम यही है कि ये टेबल टॉप रनवे की यही दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप जिस तरह के कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं, आप भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि वो आके अपने सहयोगी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह DGCA हो या तमाम एजेंसियां इसकी जांच करेंगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग्स हैं, ADR रजिस्टर किया गया क्योंकि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और ADR रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग ये जांच करेगी कि क्या इस एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान दिक्कत आई थी, इसका मेंटेनेंस हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नेग्लिजेंस सामने आया तो इस हादसे में नेग्लिजेंस की बात रखते हुए जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी वजह से अब यहाँ की जांच मेगा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये अजीत पवार का ये प्यार है बारामती में, देखिए तमाम लोग यहाँ सुबह यहाँ से बाहर जाने की भेजने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लोग रुकने कहाँ वाले हैं। लोगों का एक लोक नेता उन्होंने खोया है, तो शायद वो अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और वो अब ये देख रहे हैं कि आखिर उनके नेता ने अपने प्राण कहाँ गंवाए और कहाँ उनकी आहुति हुई। तो ये वो जगह है जो हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ। और ये VSR एयरक्राफ्ट, VSR एविएशन का नाम भी आपको इस टेल पे दिख रहा है, VSR एविएशन जो एडवेंचर्स कंपनी है। और ये अब इस जांच का विषय है कि अजीत पवार का ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके पीछे की सही वजह क्या है। मेगा আমাদের প্রতিনিধি গণেশ ঠাকুর একেবারে গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে গেছেন, যেখানে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা ঘটছে। সেই অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই ঘটনাস্থলের সরাসরি সেই মুহূর্তের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি, যখন আমাদের প্রতিনিধি গণেশ ঠাকুর পৌঁছে গিয়ে দেখাচ্ছেন ঠিক কোথায় কিভাবে বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।